हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तिका संचयन के पाठ 1 जिसमें एक बहुत ही सुंदर सा संस्मरण है। संस्मरण का अर्थ मैं आपको समझाऊंगी। तो एक होती है कहानी और एक संस्मरण। संस्मरण अलग है। तो उसका शीर्षक है गिल्लू। गिल्लू एक छोटे से जीव का नाम है। कौन जीव है वो? तो गिलहरी। गिलहरी का नाम है गिल्लू। और इसलिए संस्मरण मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी बैठे बैठे अपने गिल्लू को याद करती है, उनके साथ बिताए हुए समय को याद करती है और जो कुछ भी उन्होंने उसे देखकर अनुभव किया था, उसकी जो यादें थी, वह सब बहुत ही सुंदर तरीके से शब्दों में सजाकर उसे लिखा है। तो जब कोई बीती हुई घटना को याद करके उसे लिखता है, उसे संस्मरण कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो गिल्लू है, यह महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित एक संस्मरण है। तो अब हम लोग इसे पढ़ेंगे और बहुत ही सुंदर तरीके से समझेंगे। दोस्तों, इस पाठ को समझने से पहले थोड़ा सा इस पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय से परिचित होना बहुत जरूरी है, ज्ञान के दृष्टिकोण से भी और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी, क्योंकि अब आप लोग क्लास 9 में आ चुके हैं और आप लोगों के लिए कवि, लेखक, लेखिका का परिचय होना बहुत जरूरी है। 1-2 नंबर तो कम से कम इनके जीवन से जुड़ा हुआ आएगा ही आएगा। तो महादेवी वर्मा जी, जिनका जन्म हुआ था 26 मार्च 1907 ईस्वी को। आपको पता है, इनको हिंदी साहित्य की महान कवित्री होने के साथ साथ आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। और हिंदी में छायावाद एक युग आया जिसमें बहुत ही सुंदर सी कविता लिखी गई और इस समय इनके जो काव्य के कारण इनको छायावाद का 4 स्तंभों में से एक माना गया है। छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन थे? तो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा छायावाद के 4 स्तंभों में गिनी जाती है। महादेवी वर्मा जी का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था और उनके परिवार में 7 पीढ़ियों के बाद पुत्री का जन्म हुआ और इनके दादाजी ने देवी दुर्गा की उपासना की थी, तब जाकर इनका जन्म हुआ ऐसा माना जाता है। इसलिए इनके दादाजी ने इनका नाम महादेवी रखा क्योंकि देवी के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ है। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं इनकी प्रमुख रचना के बारे में। इनके प्रमुख काव्य संग्रह है निहाल, रश्मि, निर्जा, शांति गीत और यामा। गद्य और रेखा चित्र में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार। दोस्तों, इन्हें इनकी रचनाओं के कारण बहुत सारे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। 1956 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, 1979 में साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया और 1982 में इनकी प्रसिद्ध रचना यामा के लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1988 में इनकी मृत्यु हुई और मरणोपरांत इन्हें पद्म विभूषण से भी अलंकृत किया गया। तो दोस्तों, 11 सितंबर 1987 ईस्वी को ये महान लेखिका, महान कवित्री, महान निबंधकार या इनको बहुत सारे नामों से पुकारा जा सकता है, आधुनिक युग की ये मीरा 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस दुनिया से विदा हो गई। और जो साहित्य की सेवा इन्होंने की है वो अतुलनीय है, कभी उनकी भरपाई नहीं हो सकती है। अब दोस्तों, हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। गिल्लू एक गिलहरी का नाम है और उनके साथ बिताए हुए पल को इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से याद करके इसमें सजाया है। वो कहती है, सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है, इसे देखकर अनायास ही, अनायास का अर्थ होता है अचानक, और सोनजूही एक फूल का पौधा है जो बहुत ही सुंदर तरीके से पीले रंग का फूल देता है। पीला, पूरा पीला भी और डार्क पीला भी। उसमें एक पीली कली लगी, मतलब नया फूल उसमें खिला। उसमें तो पीले रंग के फूल होते हैं और इसे देखकर अचानक से ही उस छोटे से जीव का स्मरण हो आया, याद हो आया। मैंने कहा ना आपको, ये संस्मरण है, उसमें याद कर करके बात को लिखी जाती है। उनको उस छोटे से जीव का याद आया जो इस लता की सघन हरितिमा, हरितिमा का अर्थ होता है हरी, हरियाली या हरे भरे पेड़ पौधे,
तो उनके बीच में छिप कर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूद कर मुझे चौंका देता। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। मतलब वो क्या करता था, पीली सी कली को हाथ में लेकर वो महादेवी वर्मा जी के पास आता था, कंधे पर उनकी कूद कर छलांग लगाता था और इस तरीके से वो उनको चौंका देता था। लेकिन अब वो गिल्लू नहीं है। तो उस समय उनको, जब वो गिल्लू था, तब इनको कली की खोज रहती थी कि कब पौधे में फिर से कली निकलेगा, फूल बनेंगे, मैं लूंगी उसे। लेकिन आज वो कली हो रहा है, तो आज मुझे उसकी खोज नहीं, बल्कि मुझे उस लघु प्राण मतलब छोटे से एक जीव की खोज है। वो जीव कौन है, मैं बता दे रही हूँ आपको, गिलहरी। लेकिन आप लोग आगे देखेंगे कि उसके साथ उसका कैसा रिश्ता था। परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। मतलब उस गिल्लू की मृत्यु हो चुकी है, उसे वहीं पर मिट्टी में दफन किया गया है। तो लेखिका कहती है कि अब तक तो वह सोन जूही की जड़ में मिट्टी हो गई होगी। जाहिर सी बात है, शरीर यदि मिट्टी के अंदर हो तो कुछ समय बाद वो सड़ के गल के मिट्टी बन जाती है। और वो कह रही है कि कौन जाने वो जो कली अभी उस पौधे में आई है, पीली पीली कली, शायद वही गिल्लू उस कली के रूप में ऊपर आ गया हो मुझे चौंकाने के लिए। फिर आगे वो कहती है, अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे पर आकर मैंने देखा, दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुअवल जैसा खेल खेल रहे हैं। आप लोगों ने खेला होगा पकड़म पकड़ाई खेल, उसे ही कहते हैं छुआ छुअवल। वो खेल वो दोनों खेल रहे थे। कौन? दो कौवे। यह काक भुसुंडी भी विचित्र पक्षी है। काक भुसुंडी कौवे को ही कहा जाता है, लेकिन यह प्राचीन समय में, पौराणिक काल में, इनके बारे में जो ग्रंथों में है, काकभूषणी वो बड़े ही विद्वान एक कौवे के रूप में है, जिनका बहुत ही सम्मान था उस समय में। तो उसके बारे में कहती है कि ये जो काकभूषुंडी है, मतलब ये जो कौवा है, ये तो बड़ा विचित्र पक्षी है। एक साथ समादरी, मतलब एक तो वो बड़ा ही एक समय वो सम्मानित रहा है, बहुत सम्मानित रहा है, और अनादरी, वो एक साथ सम्मानित भी है और एक साथ वो अपमानित भी है। अति सम्मानित, अति अपमानित। उसके जीवन में अति सम्मान की भी चीजें हैं और अति अपमान की भी चीजें हैं, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, एक तो पौराणिक काल से ही काकभूषुंडी का हमारे पुराणों में, रामायण में, सब में बहुत ही विशेष स्थान है। बहुत ही विशेष स्थान है। गरुड़ जी ने कौवे को ही रामायण की कहानी सबसे पहली बार सुनाया था। और इधर हम लोग घर से बाहर कभी निकलने को होते हैं, उस समय यदि कौवा बोलने लगता है तो लोग क्या करते हैं, उसे मारकर भगा देते हैं। कोई अपने घर की छत पर उसे बैठने नहीं देता है। ऐसा भी माना जाता है कि कोई शुभ काम करने के लिए कोई मनुष्य यदि निकले और उस समय कौवा काव काव करता रहे, तो मतलब समझ लीजिए आपका वो काम नहीं बनेगा, ऐसा मान्यता है। तो कौवा अति सम्मानित भी रहा है और अति अवमानित भी रहा है। हमारे बेचारे पुरखे ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, ना हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काग बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि गया में जब लोग पिंडदान करते हैं तो वहां पर कौवे को वो लोग भोजन कराते हैं। माना जाता है कि हमारे जो पुरखे हैं वो कौवे के रूप में ही धरती पर वापस आए हैं और ये भोजन कौवा खाएंगे और हमारे पूर्वजों के पेट भर जाएंगे। तो हमारे जो पुरखे हैं वो कहती है, वो तो ना तो गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के रूप में आ सकते हैं, ना हंस के रूप में आ सकते हैं। हमारे पितरों को यदि कुछ चाहिए तो पितर पक्ष में उनको हमसे जो कुछ भी पाना है, उन्हें क्या बन के आना पड़ता है, क्या अवतार लेके आना पड़ता है, तो कौवा के रूप में अवतार लेके आना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। आप जानते हैं, ऐसी मान्यता है, कर्कश का अर्थ होता है कड़वा। अगर छत पर कौवा बहुत देर तक काव 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 करता है तो लोग समझते हैं कि हमारे कोई परिजन है, हमारे कोई प्रियजन है जो कि आज आने वाले हैं। और दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में प्रयोग करते हैं। एक तो हमने इतना ज्यादा उसे कौवे को महत्व दे रखा है, हम अपने पूर्वजों की तुलना उससे करते हैं। उसकी उस समय पितृ पक्ष में कौवे की खूब पूजा होती है। कौवा यदि काव काव करे तो उसका अर्थ हो जाता है कि हमारे कोई दूर के प्रियजन आने वाले हैं। लेकिन वही कौवे काव काव करना एक तरीके से हम अवमानना के रूप में, अपमान के रूप में मान लेते हैं कि ये इतना काव काव कर रहा है, मतलब हमारे लिए कुछ समस्या ले आएगा। मेरे
काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। वो काक पुराण के बारे में सोच रही थी, कौवे के बारे में सोच रही थी और अचानक से उसमें बाधा आ गई। आखिर उन्होंने क्या देखा? क्योंकि गमले और दीवार की संधि में, मतलब जहां पर गमला और दीवार दोनों मिल रहे हैं, एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा तो गिलहरी का छोटा सा बच्चा है, जो संभवतः घोंसले में गिर पड़ा है। और अब घोंसला मतलब किसके घोंसले? कौवे के घोंसले। और कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं, कौवे बहुत अच्छे से खुश है कि एक गिलहरी का बच्चा स्वतः ही उनके घोंसले में गिर पड़ा है। काकद्वय का अर्थ होता है दो कौवे कि चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। उस छोटे से जीव के लिए दो कौवे के चोंच के दो बार प्रहार से ही उसका काम तमाम हो जाता, वही उसके लिए बहुत था। अतः वह निश्चेष सा गमले में चिपटा पड़ा था। वो जो कौवे थे वो कोई चेष्टा नहीं कर रहे थे कि तुरंत इसे झपट्टा मारकर खा लो। वो तो छोटा सा जीव था और कौवे के दो बार चोंच मारने से ही उसकी मृत्यु हो जाती। तो वो कौवा क्या कर रहा था? कोई विशेष चेष्टा नहीं कर रहा था, आराम से था कि जिस समय भूख लगेगी बस इसे चोंच मारेंगे और खा लेंगे। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई और फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। दोस्तों, कौवे ने उस छोटी सी गिलहरी पर अपना चोंच मार दिया। तो जब सबने कहा कि इस कौवे ने चोंच मार दिया है, अब इसका घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता है, तो इसे ऐसे ही रहने दिया जाए, कुछ समय में यह मर जाएगा। परंतु लेखिका का मन नहीं माना और उसे हौले से बहुत होता है धीरे से उठाकर उसे अपने कमरे में लाई और फिर रुई से उसका पहले रक्त पोंछा और उसके घाव पर पेंसिलिन एक मरहम होता है जो घाव पर लगाने से राहत मिलती है, वो मरहम उसे लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुख में लगाई, वह मुख खोल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। मतलब उसे दूध पिलाने के लिए उन्होंने रुई का सहारा लिया, रुई से उन्हें दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन वो नन्हा सा जीव अपनी मुंह को खोल ही नहीं पा रहा था और दूध उसके दोनों मुंह के दोनों साइड से उसके मुंह के दोनों साइड से लुढ़क कर गिर गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत, उपरांत का अर्थ होता है बाद, कई घंटे के उपचार के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और अस्वस्थ हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। वो तीसरे दिन वो थोड़ा अच्छा हो गया, उसके अंदर आत्मविश्वास आ गया। आश्वस्त का अर्थ होता है कॉन्फिडेंस, मतलब आत्मविश्वास। और वो थोड़ा डर उसके अंदर से दूर हुआ और वो लेखिका की उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जो उसके कांच के साइड साइड सजावट थी, तो वो जो नीले कांच की और मोतियों जैसी आंखों से, गिलहरी की आंखें कैसी थी? मोती के जैसी। वो इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसने उसके स्निग्ध रोए, झपेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। दोस्तों, स्निग्ध का अर्थ होता है कोमल। बहुत ही कोमल होते हैं गिलहरी के रोए। उसकी जो कोमल कोमल रोए थे, झपेदार उसकी पूंछ थी और उसकी जो चंचल चमकीली आंखें थी, वो सबको खूब याद आने लग गई। बहुत लोग उसको अच्छे से मिस करने लगे। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। और जातिवाचक क्यों कहा गया? क्योंकि एक गिलहरी सभी को बता देती है, बहुत सारी जाति का वो संकेत करती है, एक पूरी जाति का वो बोध कराती है, इसलिए गिलहरी जातिवाचक संज्ञा है। और उसे व्यक्तिवाचक रूप दे दिया। किस प्रकार, कैसे रूप दिया व्यक्तिवाचक का? इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। अब ये गिल्लू कहने से मात्र उस एक गिलहरी का ही बोध होता है। अगर हम कहें गिलहरी, तो वो पूरी गिलहरी जाति का बोध हो जा रहा है, तो जातिवाचक। लेकिन उस गिलहरी को इन्होंने नाम दिया गिल्लू, तो अब गिल्लू इनका नाम हो गया। तो अब अगर हम कहें गिल्लू, तो मतलब महादेवी वर्मा की गिलहरी की बात हो रही है। मैंने फूल रखने की एक हल्की डालिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। कितनी सुंदर व्यवस्था उन्होंने किया। आगे हम लोग देखते हैं। और वहीं 2 वर्ष तक गिल्लू का घर रहा। वो जो उन्होंने फूलदानी में रुई बिछाकर उनका घर बना दिया था, वही 2 वर्ष तक गिल्लू का घर रहा।
वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों से आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखता क्या समझता रहता था। परंतु उसकी जो समझदारी और कार्यकलाप था, वो जिस तरह से समझदारी वाली हरकत करता था, जिस तरह की हरकतें क्रिया करता था वो सारे दिन, उन सबको देखकर सभी को आश्चर्य होता था। दोस्तों, ये गिलहरी महादेवी वर्मा का एक पालतू गिलहरी है जिसका उन्होंने नाम रख दिया गिल्लू, जो एक घटना के कारण उनके घर पे आया। दो कौवे मिलकर उस गिलहरी के ऊपर आघात कर रहे थे और उसे चोंच मार भी दिया था। सबने कहा इसकी जान अब नहीं बचेगी, लेकिन महादेवी वर्मा ने उसे आस्ते से उठाकर धीरे से उठाकर अपने पास ले आया। उसे बहुत ही सुंदर तरीके से मरहम पट्टी करके उसकी ध्यान रखी। वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। उसके लिए एक छोटा सा घर भी बना दिया, फूलदानी में रुई हुई सब भर के, और उसी में वो रहा, उसी में वो झूला झूलता था। और वो जो जिस तरह से हरकत करता था, वो महादेवी वर्मा को समझ में नहीं आता था कि खिड़की से बाहर वो क्या देख रहा है, क्या समझता है। परंतु वो जो समझदारी वाली सारी हरकतें करे, उसकी जो कार्यकलाप थे, वो सबको आश्चर्य में डाले हुए थे। लेखिका महादेवी वर्मा जी कहती है कि जब मैं लिखने बैठती, तब वो अपनी और मेरा ध्यान आकर्षित करने की इच्छा से वो क्या करता था, उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला था कि कैसे वो महादेवी वर्मा जी का ध्यान अपनी ओर खींचे। वह क्या करे, वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था और फिर उसी तेजी से फिर उतरता था। वो चढ़ने और उतरने का काम करता था। उसका ये दौड़ने का जो क्रम था, वो तब तक चलता था जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती थी। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर क्या करती थी महादेवी जी, कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती थी कि उसके अगले दो पंजे और सिर के अतिरिक्त उसका सारा लघुगात, लघुगात का अर्थ होता है छोटा शरीर, लघु का अर्थ हुआ छोटा, गात का अर्थ हुआ शरीर, उसका जो छोटा शरीर था वो लिफाफे के भीतर बंद हो रहता था। और एक अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता था। दोनों इन्होंने क्या किया, लंबे लंबे इनके जो लिफाफे होते थे, उसमें उनके आगे के पंजे गिलहरी के और उसका सर बाहर रखकर बाकी सबको लिफाफे के अंदर भर देती थी और उसे एक दीवार में के सहारे टांग देती थी। वो क्या करता था, घंटों वहां टंगा रहता था और महादेवी वर्मा जी के कार्यकलाप को देखता था। और जब उसे भूख लगती थी, तो भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता था। मतलब दीवार से अटकाकर लिफाफे रखे हुए हैं, उससे उसका सिर्फ आगे का दो पंजा और उसके मुंह बाहर है, और उसी में वो हाथ से बिस्किट को काजू को पकड़ता था और दांतों से कुतर कुतर के खाने लगता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में होले होले आने लगी। होले होले का अर्थ होता है धीरे धीरे। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। बाहर की भी गिलहरियां इनकी खिड़की के पास चली जाती थी। दोस्तों, आप जानते हैं जितने भी पशु प्रेमी होते हैं, जिन मनुष्य के मन में पशु के प्रति विशेष प्रेम होता है, पशु भी इस बात को समझते हैं कि उस इंसान के अंदर हमारे लिए प्रेम है। और आप देखिएगा, उस इंसान को किसी को भी बुलाना नहीं पड़ता है कि मेरे घर के पास तुम आ जाओ, पशु के मामले में। लेकिन उनके घर में आए दिन आपके किसी न किसी पशु का आगमन होता ही रहता है। पशु भी समझते हैं कि यहाँ मुझे प्रेम मिलेगा। तो गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने पन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। गिल्लू जाली के पास बैठा और बाहर की तरफ झांकते रहता था। तो महादेवी वर्मा को उस समय बड़ा बुरा लगता था कि मैंने इसे गुलाम बनाकर रख दिया है। वो सोच रही थी कि एक काम करती हूँ, इसे अब मुक्त कर देती हूँ, मुक्त करना इसे आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच में मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते और बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। सच बात है, गिलहरी के बहुत सारे दुश्मन होते हैं। सबसे पहले तो ये कौवा ही उनका दुश्मन निकला, और कुत्ते बिल्ली सभी उनके दुश्मन बने होते हैं। तो लेखिका जी कहती है महादेवी वर्मा जी की इतने छोटे से जीव को घर में पालना और कुत्ते और बिल्लियों से उनको बचाना, ये एक तरीके से समस्या थी। क्योंकि ये तो लेखिका थी, इनको तो रचनाएं करने होते थे।
कभी सम्मेलन में जाना होता था, हर समय तो वो इसे पकड़ कर रख नहीं सकती थी, हर समय वो इसके ऊपर नजर रखकर इसकी रक्षा नहीं कर सकती थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। लेखिका जी कहती थी है कि कागज पत्रों के कारण जब भी कभी मैं बाहर जाती थी, कमरे से बाहर निकलती थी, तो कमरा बंद करके निकलती थी, और कॉलेज से लौटने पर जैसे ही वो कमरा खोलकर अंदर आती थी, अंदर की तरफ वो पैर रखती थी, वैसे ही गिल्लू क्या करे, अपनी जाली के द्वार से भीतर से आकर बाहर निकले और महादेवी वर्मा जी के पैर से सर तक और सर से पैर तक वो दौड़ लगाता था उनके शरीर पर। और यह उसका नित्य का काम था, महादेवी वर्मा के वापस आने पर उनके पूरे शरीर पर दौड़ लगाना। दोस्तों, इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। ये महादेवी वर्मा जी है जो खाने के टेबल पर खाना खाने बैठी है, और उस समय भी गिल्लू गिलहरी उनके पास ही बैठा रहता था। बहुत ही सुंदर इनका आत्मीय संबंध था इसके साथ। एक मनुष्य और एक पशु के बीच आत्मिक प्रेम के संबंध में यह संस्मरण है। महादेवी वर्मा जी के अंदर इन सभी जीवों के प्रति बहुत ही दया भाव था, बहुत ही करुणा का भाव था। लेखिका कहती है कि मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह की राह से बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता, और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों पर छिप जाता, फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में, और कभी सोन जूही की पत्तियों में। लेखिका कहती है कि जब वो कमरे से बाहर जाती थी, तो गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली से वो बाहर चला जाता था, और दिन भर जो गिलहरियों के झुंड रहते थे, उनमें वो नेता बन जाता था, और उनके बीच वो उछलता कूदता, और जैसे ही 4 बजते उसे भी समय का ज्ञान हो गया था। वो खिड़की से ही भीतर चलाता था और उछल कूद करना शुरू कर देता था। महादेवी वर्मा जी को चौंकाने की इच्छा से, वह ना जाने उसके अंदर ये इच्छा कब से उत्पन्न हो गई थी कि वो हर समय उसे चौंकाए, महादेवी वर्मा जी के साथ खेल खेले। वो कभी फूलदान के फूलों के पीछे छिप जाता था, कभी पर्दे की जो चुन्नट थी, पर्दे की जो किनारी थी, उसमें छिप जाता था, कभी सोन जूही की जो पत्तियां है उनमें छिप जाता था। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं, और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं। मैंने आपको कहा ना कि जिनके हृदय में पशु के प्रति प्रेम हो, पक्षियों के प्रति प्रेम हो, पशु पक्षी भी उनसे ही जो ज्यादा जुड़ते हैं। ऐसे लोगों को बाहर जाकर पशु पक्षियों को अपने घर लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि पशु पक्षी आए ही उनके घर पर ही उनसे मिल जाते हैं। तो लेखिका कहती है कि उनके पास तो बहुत सारे पशु पक्षी है, और सबको मेरे से बहुत लगाव है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरे थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। मतलब जितने भी पशु पक्षी उनके पास है, उनमें से कोई भी महादेवी वर्मा के साथ बैठकर उनकी थाली में खाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। ये चीज वो याद करती है कि क्या कोई ऐसा दूसरा भी जीव था जो मेरे साथ बैठकर थाली में खाता था। तो क्या बोल रही है कि नहीं, मुझे तो ऐसा स्मरण नहीं आता है, मुझे तो ये चीज कभी भी याद नहीं आती। लेकिन गिल्लू इनका अपवाद है। मतलब सभी पशु पक्षी तो इनकी थाली में बैठकर कोई भी नहीं खा पाता था, लेकिन गिल्लू अपवाद है, मतलब वो पूरी तरह से अलग था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से चलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता था। वो उनकी थाली में ही बैठने की इच्छा रखता था, बहुत छोटा तो, और थाली में थोड़ा तो जगह होगा ही, वो चाहता था थाली में ही बैठ जाए। महादेवी वर्मा बड़ी ही कठिनाई से उसे थाली के पास बैठना सिखाती है, और जहां वो बैठकर महादेवी वर्मा जी की थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता था। काजू उसका प्रिय खाद्य था, काजू उसका प्रिय भोजन रहता है। किसका? गिलहरी का। गिलहरी बादाम, काजू ये सब बहुत मन से खाता है, और कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीज या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। गिलहरी के बड़े नखरे थे, यदि उसे काजू ज्यादा दिन ना मिले तो वह अन्य खाने की चीजों को तो लेना ही बंद कर देता था, और यदि उसे जबरदस्ती दे दिया जाए वो झूले से उसे फेंक देता था। उसी बीच क्या हुई,
मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। महादेवी वर्मा जी का एक्सीडेंट हो गया और दुर्घटना में आहत होकर उन्हें अस्पताल में ही एडमिट रहना पड़ा। और उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता तो गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर दूसरे किसी को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात होता है दोस्तों यहाँ पर यह हुआ कि महादेवी वर्मा जी का एक्सीडेंट हुआ, वो तो अस्पताल में एडमिट हुई और जिस समय वो घर आती थी उस समय में यदि कोई दरवाजा खोलकर अंदर आए, कमरे का दरवाजा खोले और अंदर आए तो गिल्लू को लगता था कि महादेवी वर्मा जी आ गई और वो अपने झूले से झट से उतर कर दौड़ता था। और फिर जब वो देखता था नहीं वो नहीं आई है बल्कि कोई और आया, तो किसी दूसरे को देखकर वो तेजी से अपने घोंसले में ही जा बैठता था। सभी जो घर में लोग थे वो उसे खाने के लिए काजू देते थे क्योंकि वो उसका प्रिय भोजन था। लेकिन जब महादेवी वर्मा जी अस्पताल से लौटकर वापस आई और उन्होंने उसके झूले की सफाई की तो उन्होंने देखा कि सब काजू भरे पड़े हैं, मतलब उसने कुछ भी नहीं खाया था इतने दिनों तक, जिससे ज्ञात होता है कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा होगा। दोस्तों जानवर के अंदर भी एक आत्मिक प्रेम वाला लगाव होता है। यदि आप उन्हें प्रेम देंगे तो वो आपके प्रेम का मान रखेंगे। कोई जानवर ऐसा नहीं है जिनको आप प्रेम दें और बदले में आपको उनसे धोखा मिलेगा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता था। ये गिल्लू गिलहरी कितना समझदार था, वो समझ गया था कि महादेवी वर्मा जी अस्वस्थ है, तो वो उनके तकिए के सिरहाने मतलब तकिए के किनारे वो बैठ जाता था और अपने नन्हे नन्हे पंजों से महादेवी वर्मा जी के सिर और उनके बालों को धीरे धीरे हौले हौले का अथवा धीरे धीरे सहलाता था। और उसे यदि हटाया जाता था तो उसके हटाने से लेखिका को लगता था कि जैसे मेरी कोई परिचारिका मतलब मेरी कोई सेविका को हटा दिया गया है। उसका हटना परिचारिका के हटने के समान ही लगता था। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता था क्योंकि सुराही में ठंडक है। सुराही में पानी रखो तो पानी ठंडी हो जाती है। इस प्रकार वो गर्मी से बचने के लिए क्या करे, सुराही के ऊपर ही लेट जाता था और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता था। गिलहरियों के जीवन की जो अवधि है वो मात्र 2 वर्ष होती है, 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया, मतलब जीवन इसके भी समाप्त होने का समय आ चुका था। दिन भर उसने ना तो कुछ खाया, जब बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जब उसकी मृत्यु समीप होती है तो वो खाना छोड़ देते हैं। तो दिन भर उसने ना तो कुछ खाया और ना बाहर गया। रात में अंत की यातना जब मृत्यु समीप हो तो आपको पता है हमारे शरीर में एक अलग सी पीड़ा होती है, तो उसकी जो शरीर है उसमें भी पीड़ा हो रही थी, दर्द हो रहा था। तो उस यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन में मरणासन स्थिति में पकड़ा था। मतलब जब कौवे ने उस पर चोट मारा था उसकी स्थिति अब मरने वाली स्थिति हो गई थी और तब जब लेखिका उसके पास गई तब उसने अपने नन्हे नन्हे पंजों से महादेवी वर्मा जी की उंगली को पकड़ लिया था। और आज जब वो अब खुद मरणासन वाली स्थिति अब में आ चुका है क्योंकि उसकी आयु अब खत्म होने पर है, तो वो उसी उंगली को पकड़कर हाथ से चिपक गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे उसके पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया। हीटर जलाने का एक चूल्हा है जिससे गर्मी निकलती है और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। उष्णता मतलब गर्मी देने का उसे प्रयत्न किया महादेवी वर्मा जी ने, परंतु प्रभात की प्रथम किरण मतलब सुबह होने में जो सबसे पहली किरण निकली उसके स्पर्श के साथ ही सबसे पहले उसकी किरण मिलने के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। मतलब उस समय तक उसकी मृत्यु हो गई, उसकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई। उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई।
परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती रहती है और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। जूही का जो पौधा था जिस पर पीले पीले फूलों की कली आती रहती थी और उस पार खिड़की के उस पार जैसे गिलहरियां आकर चिक चिक करती थी, वो आज भी बहुत सारी गिलहरी आती है। और उसकी जो पीढ़ी आज भी तो नहीं, मतलब जब लेखिका थी, जब उन्होंने यह लिख रहा, जब वो ये लिख रही थी तब की बात, उनकी खिड़की पर गिलहरियों की जो नई नई पीढ़ी है वो हमेशा आती रहती थी और चिक चिक करती रहती थी। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई। सोन जूही का जो फूल था, जूही का जो पौधा था, उसकी के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई, उसे वहीं दफनाया गया। क्यों दफनाया गया? तो इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी और इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी वासंती दिन जूही के पिताब, पिताब का अर्थ होता है पीले रंग का, छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। लेखिका जी कहती है महादेवी वर्मा जी कि मैंने इसलिए भी उसे वहां पे दफनाया क्योंकि उसके जो छोटे से शरीर है, उसे हर समय उसे सोन जूही का फूल बहुत पसंद था। वो हर समय उसके पास जाकर खेलता था और बसंती का जो बसंत का मौसम आता है, उसे वो सुहावना मौसम उसे हर समय सुंदर सुंदर खुशबू दे। जूही के पीले रंग जो छोटे छोटे फूल होते हैं वो खिल जाने का जो विश्वास होता है, वो छोटे छोटे फूल हर समय उस पौधे में आते हैं, खिलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वही गिलहरी वापस उस कली के रूप में मेरे पास वापस आ जा रही है और ये विश्वास ही उनको बहुत ही ज्यादा संतोष देता है। तो दोस्तों, ये जो हमारा संस्मरण था गिल्लू, जिनकी लेखिका है महादेवी वर्मा जी, यह अब यहाँ समाप्त हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि पूरा वीडियो सुनने के बाद आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गया होगा कि गिल्लू किसका नाम है, लेखिका के साथ उनका क्या संबंध है और कैसे वह लेखिका को मिला, फिर कैसे उसकी मृत्यु हुई, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर सुने। और दोस्तों, क्लास 9th और 10th के बच्चे ही नहीं, जितने भी हिंदी विषय से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी यह कहानी बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या 9th-10 में है, उन सबके पास अब प्लीज आप इस वीडियो को शेयर करें। मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसे लाइक करें, फीडबैक के रूप में कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे अगले पार्ट में, अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।